कानपुर देहात में दिशा की मीटिंग के दौरान सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल वारसी आपस में ही भिड़ गए हैं। दोनों के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं भी हुई है। हालांकि किसी तरह से दोनों को शांत करवाया गया। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। डीएम कार्यालय परिसर में सभागार में जिला निगरानी समिति की बैठक चल रही थी और अचानक ऐसा बवाल हुआ कि पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले आमने सामने आ गए। मामला क्या था, विवाद किस बात को लेकर हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ जो पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी उनसे बात करेंगे कि सर बैठक चल रही थी और अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों लोग आमने सामने आ गए। देखिए, ये दिशा की बैठक है और दिशा की बैठक में क्या है कि भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके तहत जो है पूरे हर जिले में दिशा की कमेटी बनाई गई है और जो वहाँ का जो सीनियर एमपी होता है वो लोकसभा का, वो उसका अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके अलावा 4 मेंबर जो है वो मंत्रालय के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 3 मेंबर जो है अध्यक्ष खुद नॉमिनेट कर सकता है और 46 ऐसे पॉइंट हैं जिसके ऊपर दिशा में बात हो सकती है। और दिशा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो सरकारी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जमीन पे कैसे उतारा जाए, उनको किस तरह से स्पीड के साथ उन काम को पूरा कराया जाए और कैसे जनता को लाभ दिया जाए, ये उसका एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं और जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके आपस में किस तरह से सामंजस्य हो, वो कोऑर्डिनेशन किस तरह से बने, इसको बैठालने के लिए दिशा का निर्माण हुआ है। लेकिन कानपुर देहात की दिशा जो है पूरी तरह से भटकी हुई है और जो यहाँ के चेयरमैन है माननीय देवेंद्र सिंह भोले साहब, ये जो है क्या नाम, जो उसके क्या नाम, इन्होंने अपने 4 लोगों को जो मैं तो ये कहूँगा कि वो कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यही 4 लोगों ने पहले भी पार्टी के खिलाफ और यहाँ कानपुर देहात में 4 विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वही 4 लोग, एक राजेश तिवारी है जिसमें वो जो है उसका जो है उनको ये जो है मंत्रालय से नॉमिनेट करा के ले आए, और एक जो है उसमें क्या नाम है जितेंद्र सिंह गुड्डन है जो इनका दत्तक पुत्र है, उसको नॉमिनेट करा करके ले आए हैं। और एक जो है उसमें क्या नाम है ये क्या नाम सिंह साहब है वहाँ के पोखराया के, वो है। और एक ये जो है क्या नाम दीप्ति प्रीति द्विवेदी है जो विवेक द्विवेदी की पत्नी है, तो इनको ही नॉमिनेट करा के ले आए हैं। जबकि उसमें ये लिखा हुआ है कि जिले का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और किसी न किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा चलाता हो, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जिस पे वो काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को मेंबर बनाना चाहिए। तो इन्होंने ऐसे लोगों को मेंबर बनाया नहीं कि अपने जो है उन लोगों को मेंबर बना करके जो पार्टी के खिलाफ रात दिन काम करते रहते हैं, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। पार्टी के खिलाफ चुनाव कई बार लड़ चुके, सिंह गुड्डन खुद ही जो है पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इनकी जो है भाई की पत्नी खुद जो है क्या नाम जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ी। तो ये सब वो लोग हैं जो पार्टी के विरोधी लोग हैं और फिर यहाँ बैठ करके उन्हीं 4 लोगों से आप पूरा उठा करके कार्रवाई देख लीजिए, ये 4 लोगों से ये सवाल उठवाते हैं, यही लोग सवाल उठाते हैं और उन जो सवाल उठाए जाते हैं उन मुद्दों में नहीं रहते। जो 46 पॉइंट दिए गए हैं जो भारत सरकार के द्वारा कि इन मुद्दों पे ही बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। और अध्यक्ष को भी अधिकार नहीं दिया गया कि अपने तरफ से कोई अन्य मुद्दा वो जोड़ सके। अब चूंकि डीएम पहले फाइल दबाए रहा, फिर डीएम तब ट्रांसफर हो गया, दूसरा डीएम आया तो इससे कहा तो इसने दोबारा कहा 48 घंटे में जांच हो जाएगी। फिर जो है दबाव बना तो फिर ये हुआ कि 5 दिन के लिए जांच हो जाएगी। अब 5 से 50 दिन हो गए, अभी जांच रिपोर्ट नहीं आ पा रही सामने। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये जितने यहाँ बैठे हुए हैं जो दिशा के मेंबर बन के बैठे हैं, इनका एक ही काम है कि अवैध काम करो, अवैध तरीके से धन दौलत कमाओ, अकुश संपत्ति जुटाओ और फिर उन्हीं पैसे का इस्तेमाल करके राजनीति करो। ये है। आपके हमारे साथ पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बैठक में हुए बवाल की अहम वजह यही थी कि अपने चहेतों को सदस्य बनाना और अपने व्यक्तिगत मुद्दों को बैठक में उठाना। फिलहाल अनिल शुक्ला वारसी ने यही कहा है कि बैठक में जिस तरीके की अनुशासन हिंसा हुई है इसको पूरी गंभीरता से जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कानपुर से गौरव शुक्ला, जनता टीवी।